सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर क्यों? सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ भई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कांड की कथा पूरी भई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और क्या महाराज, इसी कांड में हनुमान जी को माई का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को सीता जी ने पहले बेटा कहा, फिर वापस आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी का भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक किया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता जी को मिली और सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर कांड। सुंदर कांड अनेक कारण से सुंदर कांड। प्रारंभ में 3 श्लोक लिखे गोस्वामी जी, और उसके बाद सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। जामोन जी की बात। कौन सी बात? आप जाइए सीता जी का पता लगाइए और पता के चुपचाप आकर भगवान को बताइए। एक बात याद रखिए, किसी भी समिति में, संस्था में एक वृद्ध का होना बहुत जरूरी है। खैर यहां तो बहुते वृद्ध हैं, ये बात अलग है कि अपने को भले न माने। किसी भी समिति में वृद्ध का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? गर्म खून के लोग रहेंगे ना, तो जो बात से समस्या समाप्त हो सकती है वहां जाके मारा मारी करके चले आएंगे। अगर जामवन जी महाराज ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। वो तो कही रहे कि जाऊंगा रावणवा को पकड़ के रगड़ के मार डालूंगा। जामवन जी बोले ना 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 ना, ये भगवान करेंगे, जाइए देख के चले आइए। जामन जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ताप लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामोन जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप आइए। हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे, वापस मत जाइएगा। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी। जब तक सीता जी को देखकर वापस नहीं आता हूं, आप लोग जाइएगा मत। क्यों रोके? हम होते तो कहते चलिए जाकर कहिए कि हनुमान गए हैं पता लगाने। हनुमान जी सोचे यदि ये कपि लोग चले गए और पीछे से मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि पता लगाकर आ जाऊं और सबको साथ में लेकर जाऊं तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर पता लगाया। ये मूल कारण है। भगवान का भक्त सामने नहीं रहता, वो पीछे रहता है। जो असल में भक्त है वो काम करके प्रचार नहीं करता। कई लोग के पास केवल फोटास और छपास की बीमारी रहती है। ये 2 बीमारी है, फोटास और छपास। समझते हैं? फोटास माने मेरा फोटो आ जाए, और छपास यानी पेपर में हमारा नाम छपी जाए। जिसको फोटास की बीमारी होती है ना, 4 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, तब तक वो ठीक क्लिक करने के समय 4 लोगों के कमर के बीच में से केवल गर्दन भर निकाल देता, फोटो आ जाए मेरी। ये भगवान के भक्त का स्वभाव नहीं है। भगवान का भक्त तो अपने काम करता है और श्रेय समाज को दे देता है। अपना नाम कहीं नहीं लिखवाता कि मैंने किया है। ये कथा पांडव मिलके करा रहे हैं का?
हम विराट नगर में ना पांडवों का अज्ञातवास था। ये कथा पूरी की पूरी समिति मिलकर करा रही है। समिति भी नहीं, हम तो कह रहे हैं ये रजत जयंती महोत्सव पूरा का पूरा विराट नगर मिलकर करा रहा है। पूरा विराट नगर आयोजक है। भगवान का भक्त अपना नाम नहीं लिखवाता। अहो, वो तो केवल इतना कहता है, अरे मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास अब, तेरी दया से दास अब मालामाल हो रहा है। तेरी दया से दास अब मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुम
दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर तेरा ये, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा। तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर अब सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त स्वयं नहीं करता। एक कथा का सूत्र बताऊं, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए ना तो भगवान को सौंप दीजिए। प्रभु मैं निमित्त मात्र हूं, आपका व्यवहार है, आपको ही पूर्ण करना है, जैसा जैसा करवाइएगा प्रभु मैं करता जाऊंगा। अब मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, आप जानो। हम कब सौंपते हैं? जब अपना दिमाग लगा के पूरा गड्ढम गड्ढ कर देते हैं, उसको अझुरा देते हैं, तब कहते भगवान अब हमरे बस के नहीं, अब आप संभालो। काहे संभालेंगे? काहे संभालेंगे? हम लोग ना भगवान के भरोसे हैं। हम लोग 10 साल पहले जब निकले थे ना झोरा डंडा लेके, तो नहीं सोचे थे कि कौन कथा कराएगा नहीं कराएगा। आज तक नहीं सोचे। क्यों? हम लोग बानर हैं और इस बंदर के गले की डोरी रघुनाथ जी के हाथ में है। जहां जहां ले जाके नचवाते हैं, हम लोग 9 दिन नाच नाच के चले आते हैं। जब वही नचवाने के लिए बैठे हैं तो अपना दिमाग क्यों लगाया जाए? क्यों लगाया जाए? नेपाल ले आए ना नचवाने के लिए। हम आपको ढूंढने आए थे? नहीं ना, आप ढूंढे। आप भी नहीं ढूंढे, आपसे उन्होंने ढूंढवाया, इसलिए आपने ढूंढा। सौंप दीजिए। कभी नहीं। हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रुकिए, जब तक सीता जी को देख कर ना आ जाऊं तब तक आप रुकिए। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बल भारी, धर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल अरे! तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तै मैनाक हो समहारी, तै मैनाक हो समहारी, तै मैनाक हो समहारी, तै मैनाक हो समहारी। हनुमान जी महाराज चले। जहाज को उड़ते देखा है आपने? जहाज को, जहाज रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है और उसके बाद अचानक गति पकड़ता है और आगे जाके उड़ जाता है। हनुमान जी को उड़ के 1200 किलोमीटर दूर जाना है। सिंधु सुंदर नामक पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज मानिए गति बढ़ाने लगे। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, कर के पवन तनय बल भारी। चल पड़े, पर्वत पर पांव रखकर चले। पांव रखने से हलचल पाताल तक गई। पर्वत पाताल नहीं चले गए, हलचल पाताल तक गई, 7 तल नीचे। जिस प्रकार भगवान का अमोघ बाण जाता है, अमोघ बाण कहूं, अमोघ बाण राम जी के पास थे। अमोघ बाण का अर्थ है प्रभु बाण छोड़ते थे, बाण जाता था, लक्ष्य का भेदन करता था और लौटकर भगवान के पास चला आता था। अमोघ बाण। तो जिस प्रकार अमोघ बाण लक्ष्य पूरा करके वापस आ जाता था, उसी प्रकार आज हनुमान जी भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। अर्थात जाएंगे, काम करेंगे और वापस लौट कर आएंगे। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है बीच में। तो समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। पवन देव के मित्र हैं। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा कि मैनाक, ये आपके मित्र के पुत्र हैं, राम के दूत हैं, राम कार्य में लिए जा रहे होंगे, थक गए हैं। आप तनिक समुद्र से ऊपर आएंगे, जल से बाहर, तो ये आपके ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से बाहर आए और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, बाबूजी का मित्र पिता तुल्य होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको प्रणाम करूं पहले। हनुमान जी, हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, फिर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्हा प्रणाम। हाथ से स्पर्श किया, फिर प्रणाम किया। अब बोले, विश्राम राम काज की है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का काम पूरा नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम कैसे लूंगा। प्रणाम करके आगे चल पड़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे बैठे हैं। पाताल में जब सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है। क्यों, रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलती अवनी। एक देवता को भेजा गया कि आप ऊपर जाइए, जाकर पता लगाइए। देवता गए ऊपर पता लगाने, पता लगा कर आए। आकर बोले कि हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। अब देखिए, जो आदमी अपने मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो 4-5 झापड़ से स्वागत भया, इनका भी होगा। देवताओं को
हनुमान जी पर संदेह हुआ, तो उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को ऊपर भेजा। जाइए सुरसा जी, हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाइए। सुरसा आई, सर्पों की मां है, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, मैं इस बंदर को खाऊंगी। हनुमान जी बोले देवताओं को बचाने के लिए जा रहा हूं और देवता लोग हम ही को भोजन बना के परोस दिए। बोले सुनो माई, पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता जी का पता लगा के राम जी को सुना दूं, उसके बाद अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा, खा लेना। परंतु सुरसा कवन हूं जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससि न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले मुंह खोलो, खाओ खाओ, मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। हनुमान जी 2 जोजन के भय तो सुरसा 4 जोजन की भई, 12 चौक 48 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 8 जोजन के हो गए। शुरू भया खेल। दर्शन करिए। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयहु, 16 जो जन मुक्ते ठयहु। तुरत पवन सुत बत्तीस भयहु, तुरत पवन सुत बत्तीस भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ही आनन कीन्हा, सति जो जन ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा 1 जोजन, हनुमान जी 2, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 25, हनुमान जी 50, सुरसा 75 तो हनुमान जी 150। अब बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का शरीर नहीं, मुख खोला। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख, ये जो दूरी थी मुख की 1200 किलोमीटर लंबी। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो गया तो आधा शरीर राम जी के पास और आधा शरीर सीता जी के पास। तो भगवान सोचेंगे ये पता करने गया है कि खेल खेलने गया है। और हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। ऐसे तो अंत ही नहीं पड़ेगा, मैं भी बढ़ रहा हूं, ये भी बढ़ रही है। जैसे सुरसा 100 जोजन का मुख खोली, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप बनाए, अति लघु, इतना छोटा। अब बनाकर बदन पैठी पूनी बाहिर आवा। छोटा रूप बना के हनुमान जी महाराज सुरसा के भीतर चले गए, मुख में। भीतर जाके हनुमान जी लगे देखने। सब क्या देखने लगे? इसका किडनी उडनी सब सही है कि नहीं, हार्ट वार्ट एकदम बढ़िया चकाचक, लीवर ओवर काम कर रहा है, कोई गड़बड़ी और कोई गड़बड़ी थी तो थोड़ा ठीक को कर दी हनुमान जी। और उसके बदन में जाकर भीतर हनुमान जी बाहर आ गए। कई लोग कहते हैं महाराज जब हनुमान जी भीतर गए थे सुरसा के तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, खोल के क्यों रखी थी कि बाहर आ जाए? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है। हवाई जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है, 1200 किलोमीटर।
बेचारी बंद कर रही थी, बड़े स्पीड से, गति से बंद कर रही थी, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी महाराज भीतर घूम घाम के बाहर आ गए। बाहर आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले माँ अब तो मैं आपके पेट से निकला हूं, इस नाते तुम्हारा बच्चा हो गया, क्या अब भी आप मुझको खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान जी देवता लोग मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। आपके बल और बुद्धि का पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर बल का पता चला और आप छोटा बन के इस समस्या से बाहर आ गए, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जाइए आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनु। आशीर्वाद मिला। अब हनुमान जी आगे बढ़े, उससे पहले आप लोग आगे बढ़ जाइए। हनुमान जी आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे स्थान दिखाई पड़े ना तो आगे बढ़ाइए आप लोग, पीछे भी। हाँ। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अभी जो समय हुआ है ना, कोई लौट के ना जावे, ठीक है ना। हमको कोई बता रहा था महाराज कल बहुत लोग चले गए लौट के, स्थान नहीं था इसलिए, लेकिन आज अंत भला तो सब भला, ये भरी जाए तो इधर जगह है, इधर भी उठा दीजिएगा, रास्ते में भी, मंच पे नहीं, उधर उधर। आप दर्शन करिए। जो सुरसा हनुमान जी को खाने आई थी वो आशीर्वाद दे गई। क्यों? जीवन में जब जब आप छोटा बन के रहेंगे ना, जहां जाइएगा आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। जीवन में बड़ा बनिएगा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और छोटा बनिएगा तो समस्या छोटी होकर निकल जाएगी। अब भगवान को प्राप्त करना है तो छोटा तो बनना ही पड़ेगा। हम लोग पंजाब गए थे कथा गाने, तो पंजाब में गीत सुने पंजाबी में। कौन सा गाना है? यही था, यही धुन है। अच्छा,
हमू भुला गए अपनो धुन। निवाहो के चल बंदया निबियानु रब मिलदा, निवाहो के चल बंदया निबियानु रब मिलदा, निबियानु रब मिलदा, निबियानु रब मिलदा, निबियानु रब मिलदा, निबियानु रब मिलदा। निवाहो के चल बंदया निबियानु रब मिलदा, निवाहो के चल बंदया निबियानु रब मिलदा, निबियानु रब निबियानु रब मिलदा। नीवा हो के, नीवा माने झुक के, चल बंदया हे बंदे झुक के चल को, क्यों? निबियानु रब मिलदा, जो झुक के चलता है उसी को भगवान मिलता है। थोड़ा झुकने का स्वभाव बनाओ यार, है? अकड़ अकड़ उतर जाएगी। साधु संत कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ के रहता है, वो जिसमें प्राण रहता है वो नहीं अकड़ता। झुकिए झुकिए, हनुमान जी झुके, परिणाम आशीर्वाद मिला। क्या? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो इधर हर्षि चले हनुमान। सुरसा ने कहा आप राम जी का सब काम पूरा करिएगा। हनुमान जी सोचे सब काम, भगवान ने तो केवल एक काम बताया है। क्या काम? कही बल बिरह बेग तुम आयो। भगवान ने कहा है कि केवल सीता जी से मिलके अब बिरह बल बता के चले आना। यही बात हमको जामवंत जी बोले थे कि सीता ही देखी कहो सुधी आई। तो जामवंत जी और राम जी ने एक एक काम बताया, और ये सुरसा बोल रही कि सब काम करना। ये नया काम कहां से आ गया? बोले चलो आगे देखा जाएगा। ठीक ना? आगे चले हनुमान जी तो ठीक लंका के पहले समुद्र में, कहिए तो लंका से 1-1.5 किलोमीटर पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। जानते कौन है? राहु की मम्मी है। जो राहु है ना, राहु उसकी मम्मी है। कौन? सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींच के अब पानी में डुबा के मार देती है। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी के साथ उसने वही छल किया, लेकिन हनुमान जी महाराज तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी के परछाई को पकड़ के सिंहिका लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। नीचे देखे तो देखे सिंहिका खींच रही है। हनुमान जी उसकी कपट को पहचान गए। क्या? ये परीक्षा लेने नहीं मारने आई है। हनुमान जी धीरे धीरे नीचे जाने लगे, शरीर छोड़ दिए, कहे खींचो खींचो। क्यों? खींच के पास में जब लाओगी, रेंज में आओगी तब न प्रसाद मिलेगा तुमको। सिंहिका खींच के जब हनुमान जी को पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार। जय श्री राम। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। एक मुष्टिका मारा, सिंहिका वही समाप्त हो गई। लंका के 3 शिखर है, 3 कूट, त्रिकूट पर्वत। एक कूट खाली था, हनुमान जी उसी पर चढ़ गए शिखर पर। उस शिखर पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा काल पहरा दे रहा था, साक्षात काल। रावण ने कहा था काल को कि जो भी इधर से आए उसको खा जाना। काल हनुमान जी को देखा, दौड़ा काल हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी काल को पकड़े और दबा लिए दांत में।
दांत में काल को रख के गाल में लगे दांत किटकिटाने हनुमान जी। पार्वती जी बोली बाबा क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी काल को गाल में दबा लिए। बाबा बोले देवी हनुमान जी की महिमा नहीं है। उमा न कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खा। ये रघुनाथ जी का प्रताप है कि आज हनुमान जी काल को भी अपना निवाला